दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है तब से हम इंसानों को ऐसा लगता है कि दुनिया की सभी चीज़ों में से हम इंसान ही बेहतर और सुंदर जीव हैं। हमने कई बार ऐसा सुना होगा कि हम इंसान दुनिया के सभी जीवों में श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम इंसान दुनिया के सभी प्राणियों से बुद्धिमान हैं, लेकिन ताकतवर नहीं, क्योंकि कुदरत ने समय समय पर ऐसे बहुत सारे जीव तैयार किए थे जो हमसे कई गुना शक्तिशाली होते थे। और दोस्तों, आपने वो कविता तो ज़रूर सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इस कहावत के बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मछली का जीवन पानी है। समंदर के किनारे लहरों का मजा लेना हर कोई पसंद करता है, लेकिन पत्थरों के बीच मछली की शक्ल में मौत से भी सामना हो सकता है। समंदर में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, और इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि हमारी जान भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही विशालकाय जीव के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान जरूर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी समुद्र की लहरें पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे। दोस्तों, हमारी धरती करीब 450 साल पुरानी है, और क्या इतने लंबे अरसे में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक मेमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर रहते थे, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी, और उसका नाम था मैगलाडोन। दोस्तों, मैगलाडोन आज के समय में लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी, और इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैगलाडोन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। उनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होते थे, और इन दांतों की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में मैगलाडोन का दांत टूट जाता है तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता है। मैगलाडोन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जोर से प्रेशर क्रिएट करता है, और वे करीब 10 टन के बराबर होता है, जो एक कछुए के शैल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मैगलाडोन शार्क इतना बड़ा था कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। वैज्ञानिकों की माने तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था। मैगलाडोन समुद्र के जीवों को खाकर अपने हर दिन की जरूरतों को पूरी करता था। मैगलाडोन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट की होती है, और इनका जन्म समुद्र के उन इलाकों में होता था जहां पर पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसी वजह से मैगलाडोन शिकार करने समुद्र के किनारे पर नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था, और अपनी पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरा होने के बराबर था। तो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद ये मैगलाडोन विलुप्त कैसे हो गए? क्योंकि डायनासोर जैसे जीवों के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मैगलाडोन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो दोस्तों, आपको बता दें, मैगलाडोन के विलुप्त होने के कारण आज भी ठीक तरीके से पता नहीं चल पाए हैं। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरी निकली, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज़्यादा आइडियल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नई प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे, और समुद्र पर मछलियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी, और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क खा रहे थे। मैगलाडोन भले ही आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी इन व्हाइट शार्क से काफ़ी कम थी, और यह वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज़्यादातर हिस्से का टेम्परेचर
वेदर काफ़ी ठंडा था और ये मैगलाडोन के ज़िंदा रहने के लिए वेदर कंडीशन था, क्योंकि मैगलाडोन के लिए ठंडे इलाके में ज़िंदा रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसा जैसा ठंड बढ़ती गई, ये मैगलाडोन समुद्र के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो मछलियाँ तो उस इलाके में ही रह गई और उस समय गर्म इलाके में छोटी मछलियाँ हुआ करती थी। मतलब मैगलाडोन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था और मैगलाडोन के भूख लगने पर वो अपने ही प्रजाति के छोटे बच्चों को भी खा लेती थी। तो इसी तरह से मैगलाडोन की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या मैगलाडोन आज भी इस धरती पर मौजूद है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं घट चुकी है कि मैगलाडोन के विलुप्त होने के बाद पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मैगलाडोन के 2 दांत पाए गए थे, जिनके कार्बो डेटिंग से ये पता चला कि ये दांत शायद 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन मैगलाडोन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। फिर आखिर ये दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराना हो सकता है? इसके अलावा 2009 में मिस्ट्री चैनल के एक डॉक्यूमेंट्री में एक गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेजी से इस इलाके में मछलियों को खा रही थी। उन लोगों के मुताबिक ये शार्क 45 मीटर लंबी रही होगी और ये सच में हुआ तो ये कोई मामूली वाइट शार्क तो 100% नहीं होगी, क्योंकि ये आकार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट तक का ही होता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढ पाने में नाकामयाब रही। मैगलाडोन के अस्तित्व को लेकर आज भी साइंटिस्ट के बीच मतभेद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर हामी भरते हैं कि मैगलाडोन लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। और इन कुछ सालों में हमें दुनिया भर में मैगलाडोन से जुड़ी जितनी भी घटना सुनने को या फिर जितनी भी इमेजेस इंटरनेट पर देखने को मिली है, वे सब या तो फेक हैं या फिर लोगों का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, कोई जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हो या नहीं, ये लगभग श्योरिटी के साथ कहा जाना लगभग असंभव है, क्योंकि ऐसे बहुत से समुद्री जीव थे जिनको साइंटिस्ट ने विलुप्त प्रजाति के तौर पर घोषित कर दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुए। तो क्यों दोस्तों, क्या आपने कभी विशालकाय मछली या फिर शार्क जैसी मछली देखी है? तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।